अगर लूज मोशन हो रहा है तो ORS का घोल लें, हाँ ORS का घोल लें। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखें, प्रॉपर डाइट मेंटेन रखें, एक हेल्दी डाइट लें, और लक्षण के आधार पे वायरस के इलाज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। वायरस के लिए सेम प्रोटोकॉल यूज करना है। अच्छा अच्छा। जैसे ही कोई संक्रमित है उसको आइसोलेशन प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए कि वो खुद आइसोलेशन में रहे। अब इस समय एक बड़ा चैलेंज आता है कि एंटी एलर्जिक लेते वक्त में जो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि सेडेशन, नींद आना। तो ऐसे में नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक को यूज करें। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बच्चों को अवॉइड करें। बच्चों को अवॉइड करें। तो बच्चे बड़े सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। एक तो जो हम चिप्स और ये सब जो खाते हैं इन सब में नमक अत्यधिक मात्रा में बहुत डला रहता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स। अभी हम लखनऊ में हैं, मौसम बदल चुका है। अचानक से सर्दी गई है और अचानक से गर्मी आई है, जिस कारण से बहुत से लोगों को बुखार हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, बुजुर्गों को हो रहा है। आज हमारे साथ में है डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह, बच्चों के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब से बातचीत की जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है चर्चा टीवी में। और सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, तो स्कूल भी खूब चल रहा है, एग्जाम्स भी हैं, तो आपकी तो खैर बल्ले बल्ले होगी आजकल, क्योंकि जो है पेशेंट्स बहुत आ रहे होंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये वायरल जो है अचानक से क्या मौसम की वजह से फैल रहा है बच्चों को? जी देखिए, मौसम तो जो बदलाव हो रहा है जी, उसकी वजह से वायरल का संक्रमण है। और इसके अलावा इसमें जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी वो भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन होता है, जिसको बसंत ऋतु हम लोग कहते हैं, तो इस समय फ्लावरिंग काफ़ी होती है, तो उसकी वजह से पॉलन की जो है, तो एयर में जो पर्टिकुलेट मैटर्स, उसकी वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हो रही है। दूसरी चीज़ है कि विंटर्स वेकेशन ख़त्म होने के बाद जो है स्कूल जब खुले तो अचानक से वायरल संक्रमण काफ़ी बढ़ा, और उसमें एक कारण जो हम लोगों को जो व्यक्तिगत तौर पे जो समझ में आता है वो ये देखते हैं कि जो स्कूल प्रशासन की तरफ से जो एक बच्चों को, बीमार बच्चों के ऊपर भी इस चीज का दबाव कि तुम्हें स्कूल से अब्सेंट नहीं होना है, आना ही आना है, आना ही आना है। तो कई बार हम लोग माता पिता को बोलते भी हैं कि देखिए आपका बच्चा जो प्रारंभिक लक्षणों के आधार पे जो लग रहा है कि वायरल फीवर है और ये वायरस से संक्रमित है, तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपने बच्चे को आइसोलेशन में रखिए। घर में अगर कोई एक सेपरेट रूम है उसमें रखिए और वो प्रॉपर मास्क पहन के रहे और वहां पर उसकी केयर रखिए, नहीं तो ये संक्रमण घर में अन्य लोगों को फैलाएगा। जैसा वायरल फीवर, जैसा कि अभी हम लोग कुछ समय पहले अभी हम लोग कोविड के लिए ही सेम तरह से प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे संक्रमण से बचाव के लिए। लेकिन जब हम स्कूल जाने की बात स्कूल के लिए भी मना करते हैं कि ना जाए, तब भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो है माता पिता यही बोलते हैं, साहब बच्चों का, डॉक्टर साहब बच्चों का एग्जाम चल रहा है, या इनके टीचर ने बोला है कि साहब वो एनुअल फंक्शन की उसकी एक्टिविटी चल रही है, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर और बच्चे का जो है अगर नहीं भेजेंगे तो साहब अटेंडेंस उसकी कम कर दी जाएगी, उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया। मतलब इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाता है कि माता पिता इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो कहते हैं कि साहब सुबह जो है बच्चे को हम पैरासीटामोल की दवा दे देंगे और उसके बाद भेज देंगे, तो 3 घंटे बाद फिर लौट आएगा, 4 घंटे बाद, लेकिन हमें स्कूल भेजना जरूरी है, हम रोक नहीं सकते। तो जबकि मैं कहता भी हूँ कि मैं पर्चे पे बेड रेस्ट एडवाइस कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन लिख रहा हूँ, तब तो आप कर लीजिए। लेकिन कई बार इस जो अब आप ये कहिए कि शुरुआती समय से ही बच्चे के ऊपर, एक छोटे से बच्चे के ऊपर से ही शुरू से ही कैरियर का इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया जा रहा है कि वो बच्चा जो है मतलब उसको बीमारी के बजाय जो है कैरियर इस समय जो है ज्यादा जरूरी लगने लगता है। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, ये जो वायरल है इसके लक्षण क्या है ये बताएंगे? देखिए, सामान्यतया जो वायरल बुखार होता है वो एकदम से तेज बुखार के साथ चालू होता है। अच्छा। जैसे जो बैक्टीरियल फीवर और वायरल फीवर में जो एक बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है कि वायरल फीवर का जो बुखार होता है वो सडन ऑनसेट होता है, मतलब अचानक से होगा और बहुत ही तेज बुखार होगा। अच्छा, अचानक से? हाँ, बच्चे को? हाँ, यूजली मदर की कंप्लेंट होती है, माता पिता की कंप्लेंट होती है कि साहब बच्चा आया था, बढ़िया से आया, स्कूल से लौट के आया, खाना वाना खाया
और शाम को अचानक से इसको बहुत तेज बुखार हो गया, उसके साथ सर्दी जुकाम खांसी का होना, पेट दर्द ये सब है, रहता है? पेट दर्द भी होता है, लूज मोशंस भी होते हैं। तो ज्यादातर जो मल्टीपल सिस्टम से इन्वॉल्वमेंट होता है वो वायरल के लक्षण होते हैं। अच्छा, ये है वायरल का लक्षण। हाँ, और सडन मतलब सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड सुबह गया है, दोपहर में लौटा है तो उसको बहुत तेज बुखार। अगर स्कूल में किसी को है, और हाँ, अगर वो जब स्कूल में जाएगा तो अन्य लोगों को भी संक्रमित करके आएगा। और कई बार तो प्रॉपर बच्चे ही, जब बच्चों से हम लोग पूछते हैं कि बेटा जहां पर तुम बैठते हो उसके अगल बगल कोई बच्चा भी 1-2 दिन में 4 दिन में बीमार पड़ा है क्या, तो अक्सर बच्चे ही बता देते हैं कि साहब वो हमारे बगल की सीट पे जो बैठता था वो बीमार है इस समय और वो नहीं आ रहा है, या उसका संक्रमण वहां है। और परिवार में भी जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, बिल्कुल तो हम लोग अक्सर पेरेंट्स से पूछते हैं कि पिछले सप्ताह 10 दिन में कोई बीमार तो नहीं पड़ा है घर में, तो माता पिता बता देते हैं कि नहीं साहब ये पहला बीमार पड़ा है, अब इसके बाद घर में ये फलाने दूसरे बीमार पड़ गए हैं। तो इस तरह की समस्या। अच्छा, मैं एक चीज ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे भी आपके पास किया बच्चों के, तो बच्चे तो खूब आ रहे होंगे, ये स्कूल में जैसे कि जो बच्चे हैं, तो जैसे स्कूल में एक उनका एक रहन सहन होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 10, 20, 50, 100 के आसपास रहते हैं, जैसे विंडो वगैरह भी नहीं है, अगर एसी है तो उससे क्या दिक्कतें रहती हैं? देखिए, जो अब देखा जाए कि अब जो मैं कभी स्कूलों को जो मैं देखता हूं, तो एक चीज जो मैं स्कूलों की बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो मैं कमी महसूस करता हूं, ज्यादातर स्कूलों के कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। एसी जो है, अगर प्रॉपर खिड़कियां नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, और एसी है वहां पे, तो अभी तो चलिए खैर विंटर का सीजन है और विंटर के बाद अभी समर, अभी तो एसी नहीं चालू हुआ है, लेकिन अगर जब एसी भी चल रहा होता है तो वो उसी हवा को फिर से रिसर्कुलेट करके फिर से इधर ही फेंकता है। अच्छा। तो उससे अन्य लोगों को भी फैलने के खतरे और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रयास हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन, जैसे अभी कुछ समय पहले यही कोविड के समय में भी बार बार हो रहा था कि आप जहां पे भी बैठे वहां प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में बैठे। बिल्कुल। लेकिन स्कूलों में मुझे नहीं पता कि क्या वो जो बिल्डिंग के जो नॉर्म्स है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज है कि मैं एक चीज और भी महसूस करता हूं कि जो क्लास का जो स्पेस होता है और जितना एरिया कैपेसिटी है, उसमें इतने बच्चे भरे हुए संख्या में ज्यादा मिलते हैं तो एक कंजेस्टेड स्पेस में, तो इसमें संक्रमण तो और फैलने के चांसेस रहते हैं। तो मिला के अगर वेंटिलेशन नहीं है, हवादार नहीं है, फलदार नहीं है, फूलदार नहीं है, तो दिक्कत होगा जी। वो तो संक्रमण अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो कोई भी ऐसी जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है, जिसको आप ये कहें कि हवा के माध्यम से फैल सकती है, वो बीमारियों का संक्रमण बहुत बढ़ जाता है। जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो इस बात पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि डॉक्टर साहब यह बात बहुत साफ कह रहे हैं। स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, अगर स्कूल के अंदर जो क्लासरूम्स बने हैं वहाँ अगर उसमें बच्चों का जो बैठने का जो एक सिस्टम है, अगर वो बहुत कंजेस्टेड है तो आपका बच्चा बीमार रहेगा, है ना सर जी। एक सवाल मैं आपसे मैं और लूँगा, ये इसके जो वायरल जैसे बच्चों को हुआ तो बड़ों को होगा, क्योंकि वो घर आएंगे, दादा बाबा सबसे मिलते हैं, बचने का क्या है? अगर जैसे एक दिन हो गया है और आपसे दवा वगैरह है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं आ पाए लेने, कुछ बात हो गई, तो क्या उपाय क्या है इसके? कुछ है घरेलू? देखिए, घरेलू उपाय क्या, देखिए वायरस से सबसे जो बचने का सबसे अच्छा होता है कि जो भी संक्रमित है वो आइसोलेशन में रहे, ठीक है, लोगों से मिक्स ना हो, ठीक है, तो ही आप बचाव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। कई बार होता क्या है कि जब आदमी इन्फेक्ट होता है जी, तो उसी से फिर उसको जो है शरीर में उसके प्रतिरोध क्षमता उस वायरस के अगेंस्ट आ जाती है। जी। तो इसी तरह से, क्योंकि वायरस को तो जो है बॉडी ही खुद ही किल करती है। अच्छा, बॉडी करेगी? हाँ, बॉडी ही, जब बॉडी इंटरफेरॉन जनरेट करती है तभी वो किल। ये कुछ मुझे बताएंगे, जैसे अगर बच्चे को है वायरल तो क्या उसके खाने पीने में कुछ बदलाव है करना पड़ता है? कोई भी चाहे बुखार हो, उसमें हमेशा हम लोग कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें। अगर लूज मोशन हो रहा है तो ORS का घोल लें, ORS का घोल लें। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखें, प्रॉपर डाइट मेंटेन रखें, एक हेल्दी डाइट लें, और लक्षण के आधार पे वायरस के इलाज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है।
तमाम लोग जाके मेडिकल स्टोर से अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक खाते बहुत हैं, खा रहे हैं आजकल तो। हाँ, कोविड के बाद एक दौर चल गया है। हाँ। जबकि उसमें वायरस में शरीर स्वतः ही सही करता है। अच्छा, तो शरीर के पोषण पे ध्यान दें, अच्छा और अच्छा खाएं, और जो है, खाएं। और हाँ, एनर्जी लेवल बॉडी का मेंटेन रहे, और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन प्रोटोकॉल मेंटेन करें, जिससे कि घर में अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो अन्य लोगों को ना स्प्रेड कर पाए। अच्छा, एक चीज ये बड़ा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ खान पान, जैसे कि फल वगैरह भी लोग बच्चे को देते हैं, कौन से फल बड़े अच्छे होते हैं इसमें? देखिए, वायरल के लिए ऐसा कोई फल ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है या ये खराब है। जैसे अंगूर, जो भी सेब, केला। जब भी हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हमेशा अच्छे रहते हैं। संतरा आ रहा है, संतरा आ रहा है, अंगूर आ रहा है, केला आ रहा है, सेब आ रहा है, जो सीजन के फ्रूट्स हैं उनको सीजनल फ्रूट्स, ज्यादा गर्मी बरसात जो भी रहे, जो सीजन के फ्रूट्स। अच्छा, वायरल डॉक्टर साहब जो लोग ऑफिस गोइंग हैं उनको भी हो रहा है अब, क्योंकि ये नया सीजन है, तो उनके साथ भी ये सेम चीजें हो रही है? देखिए, वायरस के लिए सेम प्रोटोकॉल यूज करना है। अच्छा, जैसे ही कोई संक्रमित है उसको आइसोलेशन प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए कि वो खुद आइसोलेशन में रहे अन्य लोगों से। यही जैसे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि बच्चा अगर बीमार है तब तक मत भेजिए, नहीं तो वो अन्य लोगों को जाके संक्रमित करके आएगा और अन्य लोग फिर बीमार पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और जोड़ूंगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल हैं, दोनों में काफी डिफरेंस है, आप भी जानते हैं। गवर्नमेंट में आप एक दो बार नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्राइवेट में भी आपने कहा कि जाना ही जाना है। मैं एक सवाल पूछूं, अगर छोटे बच्चे हैं और वो बीमार हैं तो क्या आपकी एडवाइस है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल नहीं भेजिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको जो है, क्योंकि वो जाएगा, कम्युनिटी में जाएगा, एक गैदरिंग में जाएगा, एक क्राउड में जाएगा, भाई क्लास में रह रहा है, कंजेस्टेड स्पेस है, उसी में ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो सबको फैला के आएगा। जब बेसिक इसका वो क्या है सर, कि जैसे वायरल जो होता है ना, इसका बेसिक नॉर्म्स क्या है कि ये स्टार्टिंग कहाँ से करता है? जैसे ज्यादा नाक से, मुंह से? देखिए, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, जैसे हम आप अभी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बात करते वक्त में अब हम एक उसी एयर से हम वो कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हवा में वो उसके ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, ठीक है, आप उसी एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो वो रेस्पिरेटरी पैसेज से वो आपके हम लोग एक रूम में हैं, जो बातचीत कर रहे हैं वो इसमें जा रहा। अगर ये वेंटिलेशन नहीं होता, जब वेंटिलेशन प्रॉपर होता है तो एयर क्या होती है, एक तरफ से एयर आई, दूसरी तरफ से एयर निकल गई, तो वो आती जाती है, वायरल लोड्स को कम भी करता है, वो हटा देता है उसको उस एरिया से। लेकिन अगर वो कंजेस्टेड एरिया है, एक बंद कमरे में आप बैठे हुए हैं, तो उसी को हम बार बार उसी एयर में उसी को इनहेल कर रहे हैं, उसी को एक्सहेल कर रहे हैं। इसी में 2 सवाल मैं खाली आपसे और लूंगा। एग्जाम चल रहा है, तो जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे उनके लिए कोई सलाह हो कि भाई वायरल है तो कैसे बचना है, जो आप देना चाहें? देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है, जो एग्जाम गोइंग बच्चे क्या किसी के लिए भी है, तो वो कम से कम इस चीज का बचाव रखे कि वो संक्रमित व्यक्ति के पास ना जाए। हाँ, ठीक है, और अपने खान पान पे, हेल्दी डाइट पे अपना ले। एग्जाम गोइंग बच्चों के साथ एक और भी चीज होती है कि स्लीपिंग। अच्छा, स्लीपिंग पैटर्न उनका बड़ा गड़बड़ रहता है, तो एक प्रॉपर, एक सही समय पे सोने का, हाँ, एक अच्छे से सोइए, और अच्छी नींद लेने से ही, और अच्छी नींद से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, और आपकी सोचने और समझने की, जो याद करने की, जो याददाश्त करने की जो क्षमता, याद करने की, वो भी अच्छी रहेगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा आपने मुझे को क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है एग्जाम के प्रेशर में वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, घबराहट में, कम स्लीप प्रॉपर होने की वजह से, तो जो किसी विषय को समझने की या किसी चीज को याद करने की और समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। एक इसी से बिल्कुल जुड़ा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है। हम लोग भी जब थे छोटे, एग्जाम होता था, साल भर खूब पढ़ाई करते थे, एक रात में हम लोग समझते थे कि पूरी किताब पढ़ के चार्ट डालेंगे, लेकिन जब हम लोग एग्जाम जाते थे तो सब कुछ गायब हो जाता था। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन आजकल के भी बच्चों का ये एक शिकायत है कि जैसे अगर आपसे मिलेंगे तो आपका बच्चा कहेगा, तो ये क्यों होता है सर? ये कोई डर रहता है बच्चों में? देखिए, एक ये है कि एक स्वाभाविक एग्जाम को लेके जो बच्चों के मन में एक डर जो रहता है, उसी डर की वजह से, और वैसे भी कहा जाता है कि जब घबराहट में रहता है तो उसकी, किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता वैसे ही आधी हो जाती है। हाँ, ऐसा एक सामान्य बात कही जाती है, और ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ध्यान से, क्योंकि जब आपको एग्जाम में पेपर मिला तो
अगर आप उसको प्रॉपर पढ़े हुए हैं, उसको सोचेंगे तो याद करेंगे तो वो चीजें याद आ जाएंगी, और उसको आप प्रॉपर जो है अपनी उस प्रॉपर में हाँ लिख लेंगे। आप हर हाँ जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो डॉक्टर साहब की बात को ध्यान दें। हड़बड़ाएं नहीं, आपका एग्जाम है, आप उसकी जो भी साल भर आपने पढ़ाई करी है आप एग्जाम देने जाएं। वायरल से ग्रसित जो लोग हैं आपके परिवार में हैं या स्कूल में हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि अगर आप वायरल फीवर किसी को है आप उसके साथ उठ बैठ रहे हैं तो आपको हो सकता है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, इसके लिए बेसिक इलाज की दवाई क्या है, कुछ आप बताना चाहें तो? देखिए, फीवर के लिए जो पैरासिटामोल जो है वो ली जाती है। बुखार के लिए, अगर सर्दी जुकाम खांसी है तो उसके लिए लक्षण के आधार पे, वायरल में केवल लक्षण को मैनेज किया जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे गले में दर्द है, गले में खराश है तो गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं। सीने में जकड़न है तो आप एक्सपेक्टोरेंट ले सकते हैं। अच्छा, कफ सिरप में, सिरप हाँ सिरप में, कफ सिरप में एक्सपेक्टोरेंट ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। ठीक है। अब इस समय एक बड़ा चैलेंज आता है कि एंटी एलर्जिक लेते वक्त में जो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि सेडेशन, नींद आना। तो ऐसे में नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक को यूज करें। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, तो नॉन जिनको नहीं पता है ये उनके लिए अच्छा है। तो वो इसलिए कि कई बार जुकाम वगैरह के चक्कर में एंटी एलर्जिक आपने लिया और उसकी वजह से खूब नींद आती है, तो इस तरह से। तो हाँ, तो कभी भी कुछ भी हो, कुछ भी कोई समस्या है, आप अपने नजदीक के डॉक्टर से जाके मिलें और उससे ये, जैसे एग्जाम गोइंग अगर आप हैं तो आप अपने डॉक्टर से खुद भी बता दें कि डॉक्टर साहब एग्जाम है और ये है, तो डॉक्टर भी जो है दवा को लिखने के दौरान इन चीजों में सावधानी बरतेगा कि आपको सही करना है और कोई ऐसी चीज ना करे कि आपको। अच्छा, ये बस एक और अभी फिर कुछ याद आ गया, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं या वापस आते हैं तो रास्ते में चिप्स और चॉकलेट जरूर खाएंगे, वो क्या इस मौसम में ये दिक्कत कर रहा है क्योंकि पेट में लूज मोशन? देखिए वो इस मौसम क्या, वो हमेशा के मौसम के लिए यही रहता है। अच्छा, एक है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बच्चों को अवॉइड करें। बच्चों को अवॉइड करें, तो बच्चे बड़े सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। एक तो जो हम चिप्स और ये सब जो खाते हैं इन सब में नमक अत्यधिक मात्रा में डला रहता है, ठीक, मसाला होता है। उससे हमारी फूड हैबिट गड़बड़ होती है। हम ज्यादा साल्टी, ज्यादा नमकीन चीजों को पसंद करने लगते हैं। ज्यादा नमक को जब हम पसंद करने लगते हैं तो ये किडनी पे दुष्प्रभाव डालेगा। ठीक, चॉकलेट्स वगैरह जो आजकल बच्चों में जो हम लोग ज्यादातर जो पा रहे हैं, बच्चे ओबीस बहुत आ रहे हैं, बहुत मोटापा। अच्छा, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लगातार फैटी बच्चे, फैटी बच्चे होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत हेल्दी हैं और मोटे हैं और ये सब कुछ है। और एक चीज और आपका लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप जब जंक फूड की बात करते हैं तो पिज्जा, बर्गर और अंकल मतलब चिप्स और किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, चिप्स और ये सब, बर्गर, चॉकलेट्स, मिठाई। अब रही बात भारतीय जंक फूड की बात आए तो भारतीय मिठाई वो बहुत है, ठीक, घर में पूड़ी और पराठा जो हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में बहुत बनता है नाश्ते में, ठीक है। इस तरह की कुल मिला के जो फ्राइड आइटम्स हैं उनको दूर रहना है, जो कैलोरी रिच है, ठीक है। इसीलिए मैं बच्चों को ये सलाह देता हूँ कि बच्चे पूरा होल फ्रूट्स खाइए। आप जो बच्चे नहीं पूरा फल खाइए, जूस पे मत जाइए। अच्छा, फल खाइए, पूरा फल खाइए, क्योंकि इस बीच में जब से हम लोग कोरोना के समय से हम लोगों ने एक चीज जो महसूस की, मैंने ओपीडी में, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या बच्चों में बेइंतहा बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक। उसका एक कारण ये रहा कि जब लॉकडाउन हुआ तो सभी बच्चे घर में, बिल्कुल, अब स्कूल जाने का कोई प्रेशर ही नहीं, स्कूल नहीं जाना तो जब लैट्रिन लगेगी तब जाके करेंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि सबकी जो मॉर्निंग में फ्रेश होने जाने की हैबिट थी वो खत्म हो गई। तो एक तरह से जो टॉयलेट ट्रेनिंग थी वो मिस हो गया, वो पॉइंट। लोगों का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई कि घर ही में रह रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई। तो घर में रहने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ी। और अब जो है इस तरह के, दूसरी चीज कि अब की जो डाइट पैटर्न है, एक तो जैसे पहले का एक पैटर्न था कि हम लोग जो है खुद से जो है तमाम अनाज मिश्रित गेहूं का पिसवा के आटा उस तरह का यूज करते थे और उसमें फाइबर रहता था। अब क्या है कि जो ब्रांडेड जो आ रहे हैं उसके बारे में
क्या वो क्लेम कर रहे हैं, क्या है स्थिति नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद फाइबर की कमी है गेहूं में है वगैरह वगैरह। हाँ, और वो आटे दिखने में तो उनकी रोटियां बड़ी सुंदर आती हैं, लेकिन होता क्या है कि फाइबर उसमें कम होता है, और हर जब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो जो फाइबर कम होने की वजह से समस्या ये हो रही है, बच्चे अगर फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब अगर नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर फाइबर नहीं रहेगा, और खाने में अगर रेशा नहीं रहेगा तो कब्जियत की समस्या होनी ही है। और अगर लंबे समय तक कब्जियत बार बार रहेगा तो ये आके एडोलसेंट एज या उसके बाद जो है मल द्वार से जो है खून निकलना, जिसको बवासीर और तमाम जो है समस्याएं जो है, एनल कैनाल, कुल मिला के खूब पानी पिए, खूब पानी, वाटर इनटेक प्रॉपर रखें। इसीलिए मैं जूस के बजाय फल खाने को ज्यादा प्रमोट करता हूँ। तो जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, या आप उनके माता पिता हैं या आप बड़े हैं, जो भी हैं, आप इस समय जो मौसम है, क्योंकि जाड़ा अभी जस्ट खत्म हुआ है और अचानक से गर्मी आ गई है। अमूमन ऐसा नहीं है, क्योंकि होली के बाद सर गर्मी आती है, बट इस बार कुछ पहले आ गई है। हाँ, इस बीच में क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैं अखबार पढ़ रहा था तो आया कि ये पर्टिकुलर डेट फरवरी जो है 5 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो आप लोग अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उसको बिल्कुल आप बिल्कुल गौर कीजिए, क्योंकि इन दिनों डॉक्टर साहब की बहुत चांदी है। तो इनसे बचने के लिए मैं माफी चाहूंगा, तो इनसे बचने के लिए अपने बच्चों को आप बिल्कुल सुरक्षित रखिए, घर में रखिए, और जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई उसका ध्यान रखिए। देखते रहिए आप चर्चा टीवी। शुक्रिया।